Hello everyone, welcome to our YouTube channel Tedia Classes, and Apriya Nagar this side, and today we will discuss about atmospheric composition and structure. So here is our first topic, that is atmosphere. So what is atmosphere? मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है या फिर जो हमारा वातावरण होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हमारी अर्थ के आसपास एक गैसेस का लेयर है या फिर एक गैसेस का एनवेलप है। और नहीं इसमें कोई ऑर्डर होती है, ना इसमें कोई स्मेल होती है, ना इसमें कोई टेस्ट होता है, ना कोई कलर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर तक है, और इसका जो 99% जो मास होता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, जितनी भी मीन्स जो भी होता है वो सब 40 किलोमीटर के अंदर 40 किलोमीटर के दायरे में आता है। यानी कि अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर तक 99% टोटल मास कवर हो जाता है एटमॉस्फेयर का। देन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर और इसकी जो गैसेस है वो अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक इस प्रेशर की यूनिट जो होती है वो मिलीबार होती है, और इसके नीचे के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एनारोड बैरोमीटर होता है। इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। तो अब तक हम लोग सिर्फ वॉल्यूम परसेंट तक पढ़ते थे कि एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम परसेंट ये होता है इस वाली गैस का, या फिर ये होता है। अब हम वेट परसेंट भी पढ़ेंगे। तो जो नाइट्रोजन होती है वो हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट वेट वाली होती है, ये हम सबको पता है। इसका हाईएस्ट वॉल्यूम 78% और इसका जो वेट होता है वो 75% होता है। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स इसने कितनी जगह घेरी हुई है, और वेट मतलब जो इसका वजन होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% इसका वॉल्यूम होता है, 23% इसका वेट होता है। आर्गन का 0.93% इसका वॉल्यूम और 1.2% इसका वेट होता है। कार्बन के बारे में बहुत सारे नोट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका 0.03% वॉल्यूम होता है एटमॉस्फेयर में, और 0.04% इसका वेट होता है। बाकी रेन वाटर में जिसका कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.45% होता है, एंड जो सॉइल लेयर होता है वहाँ पर इसका वॉल्यूम 0.25% होता है, जो कि एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम कंसनट्रेशन से बिल्कुल 10 टाइम मोर होता है। अदर गैसेस की अगर हम बात करें तो अदर गैसेस वॉल्यूम के मामले में भी बिल्कुल कम होती है, और वेट के मामले में बिल्कुल ट्रेस होता है उसके। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांटा गया है टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, मीन्स इनमें टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है हाइट के इंक्रीजन एंड डिक्रीजन के साथ साथ। सबसे पहला हमारा जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जो कि लोवरमोस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर का, और इसकी जो इसका एक्सटेंड होता है वो 8 to 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, और इसमें 85% जो हमारा टोटल मास है एटमॉस्फेयर का वो इस लेयर में आता है। इस लेयर में जितनी भी एटमॉस्फेयर की एक्टिविटीज़ होती है सब आती है, जैसे कि धुंध, कोहरा, बादल, रेन, और भी जितना भी पोल्यूशन होता है सब इस लेयर में आता है। और इस लेयर का जो फिनोमेना है कि इस लेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, और देन एक लेयर होती है ट्रोपोपॉज। ये एक ट्रांजिशनल लेयर होती है जो कि ट्रोपोस्फेयर और इसके ऊपर आने वाले स्फीयर को अलग अलग करती है, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको अलग अलग रखती है। तो जो ट्रोपोपॉज है वो ट्रांजिशनल जोन है, और ट्रोपोपॉज में हाइट के इंक्रीजन के साथ टेम्परेचर में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आता है। दूसरी लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम ओजोनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन प्रेजेंट होती है जो कि यूवी रेज को अब्जॉर्ब करती है और ह्यूमन बॉडी को यूवी रेज से बचाती है, क्योंकि यूवी रेज ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन स्किन के लिए कार्सिनोजन का काम करती है। कार्सिनोजन मतलब इसे कैंसर होता है। 15% एटमॉस्फेयर का जितना भी मास है वो इसमें होता है। इसका जो एक्सटेंट है वो 18 किलोमीटर से, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद से 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसका जो फिनोमिना है टेम्परेचर को लेके वो बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर से उलट होता है। यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। देन यहाँ पर जो मैक्सिमम ओजोन का कंसंट्रेशन है वो 2 से 8 ppm का होता है, वो भी 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में। देन थर्ड लेयर आती है मीजोस्फेयर।
मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, और जो मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है वो ट्रांजिशनल जोन है स्ट्रेटोपोज। सेम रूल इसके लिए है कि यहाँ पर भी हाइट के इंक्रीजन पे कोई टेम्परेचर का फॉल या कोई टेम्परेचर का इंक्रीजन नहीं होगा। और मीजोस्फेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, इसका एक्सटेंड 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर का जो फिनोमिना है वो बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के जैसा होता है। हाइट के इंक्रीजन पे टेम्परेचर का डिक्रीजन होता है, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, जो होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सबसे कूलेस्ट सब्सटेंस है या कूलेस्ट लेयर है। देन फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर को जो अलग करता है वो मीजोपोज होता है। सेम रूल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा थर्मोस्फेयर यानी कि जो फोर्थ लेयर होती है, यहाँ पर टेम्परेचर की इंक्रीजन हाइट बढ़ने के साथ साथ होता है। और इसका जो थर्मोस्फेयर का जो एक लोअर लेयर होता है ना, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। इन आयंस की वजह से इसको आयनोस्फेयर कहते हैं। और इन्हीं आयंस की वजह से हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं आयंस की वजह से होता है। इसके बाद है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट की। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज से बनी होती है। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर समझ आई होगी। एंड अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।